क्या आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं और कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर लें आपके बाल सेटल नहीं होते और स्टाइलिंग भी नहीं हो पाती? हो सकता है कि आपका मसला हेयर पोरोसिटी का हो। हेयर पोरोसिटी क्या होती है? हेयर पोरोसिटी का मतलब है कि बाल किस तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं और किस तरह रिटेन करते हैं, यानी कि अपने अंदर रोके रखते हैं। जो आपके बाल होता है, जो बालों की लेयर होती है, उसकी ऊपर की लेयर का नाम क्यूटिकल होता है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये जो क्यूटिकल है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। लो पोरोसिटी होता है, मीडियम पोरोसिटी होता है और हाई पोरोसिटी, यानी कि एक तो निचला दर्जा, एक दरमियान दर्जा और बहुत ही हाई दर्जा। लो पोरोसिटी हेयर जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो बहुत टाइटली बंद होती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर को बालों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जो मीडियम पोरोसिटी हेयर में क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, जिससे मॉइस्चर आसानी से बालों में आता है और रह जाता है। तीसरी टाइप हाई पोरोसिटी हेयर, इसमें क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो बहुत ओपन होती है, जिससे मॉइस्चर आसानी से बालों में जाता भी है और निकल भी जाता है। अब ये कैसे चेक किया जाए कि आपका जो बाल का मटेरियल है वो लो पोरोसिटी है, हाई है या मीडियम है? सबसे पहले आपके जो नेचुरली बाल जो गिरते हैं सर से, उनको आप एक रूम टेम्परेचर वाटर में ग्लास लेंगे और उसमें आप डाल देंगे, और जब आप उसमें डालेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे अगर आपका जो बाल है वो पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब आपका जो बाल की किस्म है वो लो पोरोसिटी हेयर है, यानी कि आपके बालों में जो पोर्स हैं वो कम है एज कम्पेयर्ड। अगर आपका जो बाल है वो दरमियानी सतह पर है, ना ज्यादा ऊपर है ना बिल्कुल नीचे चला गया, इसका मतलब है आपके जो बाल है वो मीडियम पोरोसिटी हेयर में आता है। तीसरी टाइप, अगर आपका जो बाल है वो बिल्कुल नीचे सिंक करके चला गया, डूब गया है, तो इसका मतलब है कि आपका बाल जो है वो हाई पोरोसिटी हेयर में फॉल करता है। अब ये 3 टाइप के हमने पोरोसिटी लेवल्स तो हमने देख लिए। अब इन 3 किस्म के बालों को सूट क्या करता है? जिनका बाल ऊपर ऊपर तैरता है, जिसका लो पोरोसिटी हेयर है, उन लोगों के लिए क्या चीज बेहतरीन है कि वो लाइट किस्म के हल्के से तेल इस्तेमाल करें, हल्के से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जिनको बाल फौरन जज्ब कर लेते हैं। ये लोग नहाते हुए जो पानी इस्तेमाल करें वो नीम गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। इसके अलावा वो स्टीम लें तो बहुत अच्छी बात है, और लीव इन कंडीशनर्स ले सकते हैं। अच्छा, और लाइट वेट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जैसे कि आर्गन ऑयल हो गया, ग्रेप सीड ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया। इसके अलावा एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे मीडियम पोरोसिटी के लिए क्या करना है। अगर आपका बाल मीडियम की कैटेगरी में फॉल करता है तो हमें बैलेंस चाहिए, मॉइस्चर का भी और प्रोटीन का भी। इसमें किस तरह के तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये जो मीडियम पोरोसिटी हेयर है ये एक गुड क्वालिटी हेयर है। तीसरी चीज होती है हाई पोरोसिटी। जो हाई पोरोसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको वो चीज चाहिए, ऐसे ऑयल जो मॉइस्चर को सील कर सके और मजीद डैमेज को प्रिवेंट कर सके। जो लोग बहुत ज्यादा हीट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं बाल, जिनके बालों को डैमेज बहुत ज्यादा होता है, उनके बालों का क्यूटिकल में बहुत ज्यादा पोर्स बन जाते हैं, ऐसे लोगों को सूट करता है कि वो कैस्टर ऑयल लगाएं, शिया बटर लगा सकते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल यानी कि जो बादाम का तेल है वो उनको सूट करता है, लीव इन कंडीशनर्स यूज कर सकते हैं। इनको जो शावर यूज करता है वो ठंडे पानी का शावर सूट करता है, क्योंकि हमारे इस हाई पोरोसिटी हेयर में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी, हमारा जो बाल है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। हमें वो चीजें चाहिए कि हमारे जो हेयर का मॉइस्चर वो रिटेन करें, तो आप इन तमाम चीजों को करें। इसके अलावा मजीद किस्म की जो चीजें बालों को डैमेज करती हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, हीटिंग हो गया, बहुत ज्यादा ड्राइंग हो गया, इन सबको आप अवॉइड करें। इस वीडियो के बाद अब आपको समझ आ गया कि आपका बाल किस किस्म का बाल है, तो आप उस हिसाब से अपने बालों को ट्रीट करें ताकि आपका जो बाल है वो आपको दुआएं दे। तो आप अपने घर पे ये हेयर पोरोसिटी टेस्ट जरूर करें और कमेंट्स में नीचे बताएं कि आपका बाल किस कैटेगरी में फॉल करता है, लो, मीडियम या हाई पोरोसिटी।